नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सोविसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जाटवान शांतिनाथ स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की भवबंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी बृहद शंभो स्त्रोत अपर नाम चतुर्विंश जिन स्त्रोत ग्रंथ में तीर्थंकर वासपूज्य स्वामी का स्तवन प्रारंभ कर रहे हैं और भक्त और भगवान में एकत्व बुद्धि स्थापित करता है जब जीव तब परम समरसी भाव को प्राप्त होता है। इस बात को समझता है मैं भिन्न हूं भगवान भिन्न है, पर जब तक अंतरंग में अनुराग उत्पन्न नहीं होगा तब तक आनंद उत्पन्न नहीं होगा। विभक्त में अव्यक्त भाव, विभक्त में अव्यक्त भाव, भिन्नत्व में अभिन्नत्व भाव, अभिन्नत्व में भिन्नत्व भाव, परमार्थ दृष्टि व्यवहार दृष्टि दोनों दृष्टियों से ओतप्रोत है साधक भक्त पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होना इसका नाम भक्ति है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु के धर्म को वस्तु ही समझती है और नाना वस्तुओं के धर्म को समझने की योग्यता है चैतन्य वस्तु में। आप भी हो एक वस्तु, आप जीव हो तो जीव भी क्या है एक वस्तु, चैतन्य वस्तु है। और चैतन्य जो वस्तु है जगत के प्रत्येक द्रव्यों को जानने की क्षमता किसी में है चैतन्य वस्तु में। जगत को प्रत्येक द्रव्य को देखने की क्षमता है चैतन्य वस्तु में। जड़ वस्तुएं वस्तुत्व में तो है पर ज्ञातत्व में नहीं है। जड़ वस्तुएं अचेतन द्रव्य ज्ञेय तो है पर ज्ञाता नहीं है। जड़ वस्तुएं ज्ञेय है ज्ञाता नहीं है। एक चैतन्य वस्तु ऐसी है जो ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। हे उपाधि को जानने की सामर्थ्य चेतन वस्तु के अंदर है। पुरुष हे उपाधि को समझता है, ज्ञेय को समझता है तो कभी निर्गंत मुनि बन जाता है, कभी क्षुल्लक एलक बन जाता है। और नारी जब हे उपाधि को समझती है उसमें जगत की मां आर्का माता बन जाती है। ये दृष्टियां आंखों से
वस्तु का रूप देखना, अब क्रम से समझना। हसमुख गांधी मित्र अपने आजाद भैया से कह देना, जिस इंद्री का जो विषय है उससे वही जान सकते हो। किसी इंद्री के साथ विचार नहीं है। इंद्रियां अहिमेंद्र हैं। यहां से महात्मा सुप्रभ सागरी तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है। व्यक्ति की दृष्टि खुलती है। श्रुत सागर, विश्रुत सागरी, विभंजन सागरी दृष्टि कैसी खुलती है? चक्षु इंद्रिय के विषय को चक्षु इंद्रिय जान सकती है। चक्षु इंद्रिय से आप अचक्षु का ज्ञान करना चाहते हो, यही तत्व की भूल है। चक्षु इंद्रिय से, नेत्रों से रूप देख सकते हो। नेत्रों से रूप देख सकते हो। नेत्र का कार्य ही रूप देखना है। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्ण। रूप किसका विषय है? चक्षु इंद्रिय का विषय है। ओहो, रूप देख सकते हो, रूप देख सकते हो। और गहरे में रूप को देखिए आप। रूप देखते देखते इंद्रिय ने रूप को ग्रहण किया है। उसी समय ये रूप जिससे जान रहे हो वो कौन है? रूप जिससे जान रहे हो वो कौन है? और रूप जिसे देख रहे हो वो कौन है? रूप जिससे जान रहे हो वह करण साधन है। नेत्र से रूप देखते हो, नेत्र रूप जानते नहीं हो। रूप तो जाना ज्ञान से ही जाता है। अंगुली है, आपने देखी है। अंगुली है, देखिए। विशेष जानना है आपको तो उस देखने में भी ज्ञान ही काम करेगा। इसलिए ज्ञान जो है चक्षु इंद्रिय नहीं है। ज्ञान जो है स्पर्श इंद्रिय नहीं है। ज्ञान जो है रसना इंद्रिय नहीं है। ज्ञान जो है स्पर्श इंद्रिय नहीं है। ज्ञान जो है वो कर्णेंद्रिय नहीं है। ज्ञान इन सबसे शून्य है। पर जो भी इंद्रियां काम करेंगी, मित्र, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है। पर जो भी देश का निर्णय होगा, ये मुख्यमंत्री काम करेंगे तो केंद्र से अनुमति लेंगे। अब आया समझ में? इंद्रियां स्व स्व विषय को ग्रहण करने वाली हैं। ज्ञान कोई भी इंद्रिय नहीं है। समझ में आ रहा कुछ? ज्ञान कोई भी इंद्रिय नहीं है। इसलिए इंद्रियों का नाश होता है, इंद्रियों का समापन होता है, ज्ञान का नाश नहीं होता है। सिद्धों की कितनी इंद्रियां हैं? सिद्ध भगवान की इंद्रियां हैं। सिद्ध भगवान की इंद्रियां हैं। कोई इंद्रिय नहीं है। कोई इंद्रिय नहीं है। नो इंद्रिय भी नहीं है मित्र। नो इंद्रिय यानी मन, वो नहीं है। नो इंद्रिय यानी इंद्रियां शून्य। सिंधु की कौन सी इंद्रिय? कोई भी इंद्रिय नहीं, नो इंद्रिय। लेकिन सिद्धों के ज्ञान नहीं है। बोलो, नो ज्ञान। सिद्धों के ज्ञान नहीं है, नो ज्ञान। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते।
इंद्रिय रहित जीव द्रव्य होता है, पर ज्ञान रहित कोई जीव द्रव्य नहीं होता है। इंद्रिय रहित तो जीव द्रव्य होता है, पर ज्ञान रहित जीव द्रव्य नहीं होता। ज्ञान शून्य कोई आत्मा नहीं है। ज्ञान शून्य कैलाश वैद्य जी कोई आत्मा नहीं है। आत्मा शून्य कोई ज्ञान नहीं है। ये भी ध्यान रखना, आत्मा शून्य कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान शून्य आत्मा नहीं है। जहां जहां आत्मा होगी वहां नियम से अंशुल ज्ञान होगा, और जहां जहां ज्ञान होगा वहां नियम से आत्मद्रव्य होगा। व्याप्ति है, व्याप्ति है। इसलिए ऐसा कोई विषय है जो आपकी 5 इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। ऐसा कोई विषय है जो आपकी 5 इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। ज्ञानियों, आज से भूल सुधार कर लो। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, एक कहना भूल जाइए। जो जो जीव इंद्रियों से और मन की सहायता से जानता है, वो सब कुछ नहीं जान सकता। आदि परोक्षम, मति शब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इनसे संपूर्ण द्रव्यों को तो जाना जा सकता है, पर संपूर्ण द्रव्यों के संपूर्ण पर्यायों को नहीं जाना जा सकता। नेत्रों से जानने वाले, थोड़ी देर में आपको अच्छा आनंद आने वाला है। नेत्रों से जानने वाले, नेत्रों से देखने वाले भी भूल सुधार करो। एक क्षण को शांत बैठ जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ। इस पेंसिल को देखो, इस पेंसिल को जानो। इस पेंसिल को देखो, सभी अच्छे से देखो। हमने मनीष देखना कहा है, इस पेंसिल को देखो आप। द्वितीय छड़े में कहा है जीव इस पेंसिल को जानो। अब क्या करोगे आप? जानो, इसके बारे में जानिए आप। दिखना तो ज्यों का त्यों रहा, अब जानना प्रारंभ हो गया। और जैसे जानना प्रारंभ किया, चित्त स्थिर होने लगा। जैसे जानना प्रारंभ किया, चित्त स्थिर होने लगा। अब समझिए आपको कौन सी विद्या सिखाई जा रही है। जो लोग कहते ना, ध्यान लगता नहीं, मन लगता नहीं, मन लगता नहीं, चित्त चलयमान है। आप वस्तु को देखते हो इसलिए तुम चलयमान हो। तुम वस्तु को जानने लग जाओ तो चित्त स्थिर हो जाएगा। भैया क्यों खड़ा है? कुछ समझ में आया? फिर से कहता हूं, आजाद भैया मेरा मन ऐसा कहता है, भले एक दिन कहीं प्रवचन करने जाओ, 1 घंटे जाओ, 1 मिनट करो, पर उसमें देख के जाओ। लोगों का सोच बदलना चाहिए। विश्वास मानिए, आप जान नहीं रहे हो, देख रहे हो। देखने में रूप दिखेगा, देखने में रूप दिखेगा, जानने में स्वरूप दिखेगा। देखने में
रूप दिखेगा, मात्र सफेद पेंसिल है, रूप दिख रहा है। तो जानना प्रारंभ करोगे, जानना प्रारंभ करोगे, इसे जानोगे ना, पुद्गल द्रव दिखेगा, उसकी अवगाहना दिखेगी, लंबाई दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी, मोटाई दिखेगी। क्यों? अब तुम जान रहे हो उसके बारे में। जितना जानना प्रारंभ करोगे उतना गहरे में जाओगे। ऐसे ही तुमने क्षुल्लक को देख लिया है, अभी जाना नहीं है। आपने मुनि को देख लिया, अभी जाना नहीं है। आपने अनंत को देखा है, जाना नहीं है। आपने सिद्धों को देखा है, जाना नहीं है। और किसी भी श्रावक में क्षमता नहीं है कोई किसी मुनि को जान सके। माता जी, किसी भी क्षुल्लक जी में, किसी भी श्रावक श्रावका में योग्यता नहीं है कि मुनि महाराज को जान सके। महावीर राजेंद्र, ये विराट सभा में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं फिर से कहता हूं, कमल अग्रवाल जी, भैया किसी भी श्रावक में क्षमता नहीं है वो जैन मुनि को जान सके। मैं जो शब्द बोल रहा हूं राजीव भाई वही जाना। नेमी बिल्कुल इतनी उम्र हो गई टीके वैद्य की, आपके कैलाश वैद्य की, लेकिन आज तक दिगंबर मुनि को जान नहीं पाए। इन्होंने देखा है, सभा में कोई बोल के देखा है, फिर मैं समझाऊं उसको। महेंद्र अनुज गए पंडित जी। मित्र, आज तक किसी भी श्रावक ने जैन मुनि के बारे में कुछ भी नहीं जाना। तुमने देखा है, मुनि के बारे में वही जान सकता है जो मुनि बन चुका है। मुनि के बारे में वही जान सकता है जो मुनि बन चुका है। मुनि बन चुका है। निर्गंत मुनि बने बिना अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से मुनि ही मुनि को जानता है। अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से मुनि ही मुनि को जानता है, और एक मुनि दूसरे मुनि को भी नहीं जानता। और तो छोड़िए, मेरे लिए अरहंत केवली भी नहीं जानते। मुझे अरहंत केवली नहीं जानते, आप क्या मुझे जान सकोगे? चुनौती है भगवान को। जितने ज्ञानी लोग बैठे हैं बड़े संभल के सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अरहंत सर्वज्ञ केवली भगवान भी मुझे नहीं जानते, जैसा मैं अपने को जानता हूं भी नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं जानते। अभी समझ में आता आपको? सब परेशान हो जाओ। नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। मतलब विश्रुत सागर जी चुटकुले बाजी करके समाज की ताली पिटवा करके निकल जाना, इससे मोहिनी कर्म का क्षय नहीं होता है, न अज्ञान का क्षय होता है। आज देखो सभा में मैं कोई चुटकुला नहीं बोल रहा हूं तब भी शांत बैठे हुए। क्यों? इनको अज्ञान को मौन रहना पड़ता है या फिर ज्ञान मौन होता है? अज्ञान को मौन रहना पड़ता है। बेचारे शांत बैठे, बोले क्या करूं,
जिन्होंने केवली भगवान के बारे में ही बोल दिया कि वे विशुद्ध सागर को नहीं जानते, वो नहीं जानते। आपको ज्ञान होना चाहिए। आप लोग स्यादवादी हो, बार बार स्याद कहने की आवश्यकता क्या है सोदर जी? हैं? क्या हसमुख भैया भोजन करते हो बार बार बोलते हो चटनी पापड़ चटनी पापड़, एक एक ग्रास में बोलते हो चटनी पापड़ चटनी पापड़ चटनी पापड़, ऐसे चिल्लाते रहते हो कि स्वाद लोगे कब फिर? ओहो, एक ब्रह्मचारी शुभ्र सा आहार देने गया, वो हर गिलास पे बोलता है लोग के साथ सब्जी सब्जी में, पागल आदमी है क्या है, कितना वातावरण को गंदा कर रहा है, शब्द प्रदूषण फैला रहा है बार बार। ये अरे मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। चिराग, वो पदम काला जैसे लोग खड़े हो गए, उन्हें थाली में दिख रहा है सब कुछ कि रोटी रखी हुई यहाँ पर, साग रखा हुआ है, फिर भी खड़े हैं, समय बर्बाद करवा रहे हैं। बोले भाई, बेटे की माँ को बुला रहे हैं, थाली दिखाओ क्या बना है। अरे मुझे भी दिख रहा, आपको भी दिख रहा, समय बर्बाद क्यों कर रहे? बोल दो, रख दो। अब ब्रह्मचारी पीयूष खड़ा है, बुला रहा उनको, भैया बुलाओ कोई आए, नहीं, समय बर्बाद। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अब सोचो कितने लोग तो ऐसा परेशान है जगत में, जिनका काम भी नहीं है और जिनका काम भी नहीं है। दो शब्द बोले हमने आपको, जिनका काम भी नहीं है और जिनका काम भी नहीं है, वे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आजाद के बेटे की शादी है, तो काम किसका है? आजाद जी का। और वे खड़े बेटे को तिलक कर रहे हैं, और साथ में कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए, तो उसका काम है कि काम है? कभी की बात देखना, संचालक संचालन कर रहा है, एक आदमी बीच में खड़ा हो जाता है साथ में, उसका काम भी नहीं है, उसका काम भी नहीं है, समय बर्बाद। ऐसे ही एक जगह मैं आहार लेने गया, एक माँ बाहर से आ गई चौके में, उसने तांडव कर दिया, ये लाओ, ये रखो, ये करो, ये करो, वो करो। मैं सोच रहा था जी देखो, न इस माँ का चौका है, न इसका चूल्हा है, न इसकी चम्मच है, कुछ भी नहीं है, पर बटलोई में चम्मच घूमे तो इतनी आवाज नहीं करती जितनी उसकी मुंह की चम्मच आवाज कर रही है। काम भी नहीं है, काम भी नहीं है, खड़े हैं। तो फिर ऐसा किया करो सुब्र सागरी, आप पहले कैमरे वाले को बुलाया करो, जितने खड़े हैं ना उन सबके फोटो खिंचवा दो, भैया खिंच के आप बैठ जाओ, अब हमें काम करने दो। जिनका काम भी नहीं है, काम भी नहीं है, ओह परेशान है जगत। यथार्थ में सत्य है, आप सभी सुखी हो। सत्य है, आप सभी सुखी हो। विश्वास मानिए, जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई शंका मत करो। आप सभी सुखी हो, सुखी रहना चाहते नहीं। तुम सुखी रहना चाहते नहीं हो। कमल, ओ मित्र कमल, भैया कमल, ज्ञानी कमल। अब देखो कमल भैया, आप अनुभव करना, आज सुन लिया ना, इसकी परीक्षा करना आप, वो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप अपने घर जाना, शांति से अपने आसन पर बैठना, वहाँ बैठ करके उसी बीच में माना कि नैमी बड़कुल पधार गए, उनके बगल में बैठा हमारा भाई दिख रहा है, गौतम, ओ भाई गौतम, कितना सुंदर तेरे पिता ने नाम रखा है, वो गौतम स्वामी की याद आया। अब गौतम भैया पहुंचा,
ठीक है कमल, घर पहुंचा। आप कुछ करना नहीं, उसको बाकायदा भोजन कराना और बिठाना आसन पर, अपने बगल में कुर्सी डाल देना और चुप रहना। अब आप देख रहे हैं कितनी देर तक गौतम मौन रहता है। बस शांति से देखते रहना गौतम कितनी देर तक मौन रहता है। कुछ ना कुछ बोलेगा। गौतम भैया, जब व्यक्ति बोलेगा ना तो शब्द होंगे कि अर्थ होगा? देखो, इस सामान्य प्रवचन नहीं, जरा दिमाग लगाइए। गौतम ने कहा कमल भैया, इतना बोला, ये शब्द है कि अर्थ भी है इसमें? आप कमल बोला तो ये कमल जो ना तालाब में खिला कमल के लिए आप पुकार रहे हो कि तुम्हारे बगल में बैठा कमल के लिए पुकार रहे हो? संदर्भ देख करके शब्द का अर्थ निकलता है। पुष्प कमल कि व्यक्ति कमल, ठीक है। अब गौतम ने कहा कमल भैया, ठहरो कमल, गौतम ठहरो, एक कमल भैया आपने बोला है, इतना शब्द नहीं है आपके पास। सुप्रो सागर जी, इन्होंने कहा कमल भैया, तो कमल भैया जो बोला है, इन्होंने संबोधन किया है, इसके आगे और कुछ है कि नहीं? जब तक आगे का नहीं बोला तब तक आवाज में डाल दीजिए। आवाज भंग में छोड़ दिया। आवाज भंग में डालने के उपरांत पुनः कमल भैया ऐसा कथन किया, गौतम भैया जो तुम्हारे सामने वस्तु नहीं है, जो सामने व्यक्ति नहीं है, जो जा चुका है अथवा जाने वाला है अथवा आने वाला है, अब बात किसकी करोगे? बोल दो पर मैं बिठा लेता हूं, टेंशन नहीं लेना। सामने उसकी बात करोगे। यदि गौतम भैया इतना नियम कर लो तो सामने मैं उसी की बात करूंगा। मेरी दृष्टि जैन दर्शन के न्याय शास्त्र में है, और मैं ये श्रमण यहाँ विराजमान है, इस दृष्टि को ये सुनेंगे ना, इस दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो भारत की भूमि पर शाबाश शासन जयवंत होगा। और फिर आज का युग, वर्तमान में आपको बड़ा अवसर मिला है, बहुत बड़ा अवसर मिला है, बहुत बड़ा अवसर। आप विदेश नहीं जा सकते, न विमानों से न वाहनों से। मत सागर सोच मत लेना कि मैं उड़ के विदेश में प्रभाव ना करके आ जाऊं, ऐसा करना नहीं। लेकिन यंत्र रखे हुए दो सामने, दो कैमरे रखना भी है सामने। पर मेरा समझ तो सार ये भी कहना बेटा, जो तुम बोल रहे हो यहां छींकोगे भी ना, वो भी विदेश में जाएगा और विदेशी देखेंगे कि भारत के जैन साधु छींकते कैसे। छींको भी तो प्रभाव ना होना चाहिए, खांसो भी तो प्रभाव ना होना चाहिए। अज्ञानी खांसेगा तो दूसरी तरफ चेहरा करके दूसरे कोरे ना लगा दे, और ज्ञानी खांसेगा तो हाथ लगाएगा। लोग समझ जाएंगे भारत के पढ़े लिखे लोगों में ये आदमी है। और फिर जैन साधु कहीं मल भी नीचे छोड़ा, खकार भी नीचे छोड़ी तो ऐसे नहीं टपका देंगे, पहले पीछे से मार्जन करेंगे। तो कोई देख रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, तो प्रश्न करा करेगा, तो भारत में प्रश्न आएगा, ऐसे उत्तर जाएगा, ये झाड़ू नहीं है, ये मृदु उपकरण पिच्छी है, ये छुल्लक जी आपको झाड़ने के लिए नहीं दिए, ये जीवों की रक्षा के लिए दिए।
क्या किया? यहां से आपने व्यवस्थित जिनवाणी का व्याख्यान किया। आजाद भैया, आपको भी पता नहीं आप कहां कहां पहुंच चुके हो। हजारों ग्रंथ आपके विदेश पहुंच चुके हैं, हजारों। और वहां विदेश में बैठे बैठे लोगों ने वहां से एक ब्रह्मचारी को फोन किया और उसने व्रत ले लिया। कितने लोग विभिन्न देशों में, भारत में प्रवचन चल रहा है, वो विदेश में सुन रहे हैं। तो मित्र, इन यंत्रों से समाधि तंत्र जाए, तुम्हारे घर की लड़ाइयां ना जाएं विदेशों में। तुम भाई भाई में विकल्प खड़ा हो, परस्पर में बैठ करके निर्णय करो। यंत्रों के माध्यम से इतिहास मत बनाओ। हे मित्र, क्या हसमुख गांधी आपको कहीं बाहुली दिखते क्या? भरत दिखते क्या? प्रतिमा दिख रही है, न कि भरत बाहुली दिख रहे हैं। लेकिन हे भरत, आप सिद्ध सलापर हो, हे बाहुली आप सिद्ध सलापर हो, पर मंदिरों में तुम्हारे चित्र युद्ध करते बने हुए हैं, इतिहास बना दिया तुम। हे पांडव पुत्रों, तुम 3 सिद्ध सलापर हो, 2 सर्वासिद्धि में हैं, परंतु कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, इतिहास तुमने बिगाड़ के रख दिया है। हे वर्धमान, आप मेरी आंखों के सामने नहीं हो, पर आपने वैशाली का गणतंत्र साम्राज्य छोड़ करके, निर्गंत दीक्षा को प्राप्त करके अरहंत बन के सिद्ध हो गए। इतिहास सामने है। आज भारत की संविधान की पुस्तक पर हसमुख गांधी का चित्र नहीं है, भगवान महावीर का चित्र है। हे बाहुली सोमी, भले भाई से आपने युद्ध किया हो, पर साधना इतनी उत्कृष्ट की, उसका परिणाम है कि आज विमलेश जैन का सांसद में मूर्ति नहीं लगी, लेकिन भगवान बाहुली स्वामी की भारत की नवीन सांसद में मूर्ति लगी हुई है। कुछ वे लोग होते हैं जो मूर्तियां गढ़ते रहते हैं, कुछ वे लोग होते हैं जिनकी मूर्तियां गढ़ी जाती हैं। अब आप देख लो तुम्हारा नाम कहां आना चाहिए। कुछ लोगों को जबरदस्ती बिठाई जाती हैं और कुछ लोगों के लोग श्रद्धा से बिठाते हैं। क्या हो गया मित्र? क्या मालूम, मैं जब भी बोलता हूं तुम लोग शांत हो जाते, बुरा लगता है क्या आपको? उत्तर भारत हो चाहे मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत हो, पश्चिम भारत हो, सब जगह मैंने बिहार करके देख लिया, कोई चाय चू नहीं करता, हल्ले ही नहीं करता, शांत बैठ जाते हैं। क्या बात है? हसमुख भैया परम सत्य है। जिनके मस्तिष्क में किंचित भी शंकाएं प्रसंख्याएं हो, यदि सभा में आके बैठ जाए ना, उन्हें प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका समाधान हो जाएगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसलिए बैठो मित्र, इसलिए महात्मा समर्थ सागर जी, निर्गंत मुनि का चेहरा प्रशांत ही विदेश में जाए, कुपित चेहरा ना पहुंचे। लोग वहां देखें कि ऋषभ देव की परंपरा आज तक भारत की भूमि पर जैसी थी वैसी है। हे श्रमणों, हे साधको, 1000 पहले गाय का दूध सफेद था, आज भी है।
क्या हो गया? सही नहीं बोला? 1 करोड़ वर्ष पूर्व गाय का दूध सफेद था, आज भी है। तो जैसे गऊ का दूध धवल है, ऐसे करोड़ों करोड़ों वर्षों सनातन काल से दिगंबर मुनि का स्वभाव शांत था, आज भी है। कृत्रिम दूध का पता चल जाता है, ऐसे कृत्रिम साधु का भी पता चल जाता है। मुझे कृत्रिम दूध नहीं चाहिए, कृत्रिम पूत नहीं चाहिए, कृत्रिम साधु भी नहीं चाहिए। प्रमोद, कोई का बेटा गोद ले लो, वो तुमको पिता ही बोलेगा, तुम उसको बेटे ही बोलते रहोगे। पर जब जब आंख बंद कर बैठोगे ना, तो हृदय कहेगा बेटा मेरा नहीं है। दत्तक पुत्र ले लो, मुस्कुरा लो, कितनी खुशी मना लो, लेकिन हृदय में क्या रहता है? वो माँ कहती मैं तो बांझ ही रही हूं, बेटा तो दूसरे का खिला रही हूं। ऐसे जो जीव साधु बन गया और पूजा करवाता रहा, उस साधु स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, एक कहेगा एक भगवान की दत्तक मुद्रा है, मेरे भीतर साधु बना है ही नहीं, मैं तो बांझ ही रहा। बांझ ही रहा, बांझ ही रहा। जिसके भीतर भावलिंग नहीं, वो श्रमण बांझ है। मैं भूला थोड़ी, मैं आपके चेहरा देख रहा हूं। ये पदम काला ने चौका लगाया, गौतम पहुंच गया, ये दो ये दो ये दो ये दो, और पूरी कटोरी भर घी जा करके विश्व सारू चला दिया। उसका क्या था, वो तो मुस्कुरा के चला रहा था। पर पदम से पूछना क्या हो रहा है, बोले मैं 4 दिन में चला था, उसने 1 दिन में चला दिया। इसके बाद गौतम मुस्कुराया, आज तो आहार दे के आ गया हूं मैं। थोड़ी देर बाद गौतम की सासू की बिटिया ने पूछा, क्यों मेरे स्वामी, ये तो बताओ तुमने क्या चलाया? कछु ले गए थे तनक मनक? ले तो कछु नहीं गए। कुछ नहीं ले गए? बोले हाँ। बोले तो क्या किया? बोले 1 कटोरी दूध घी रखा था, उसमें मैं अंजलि में चला के आ गया। अब उसने बड़ी ज्ञानी जीव था, उसने कहा स्वामी स्वामी, दूसरे के बेटे को खिला लो, मुस्कुरा लो, पर बेटा तुम्हारा नहीं हो जाता। दूसरी वस्तु उठा के खिला लो महाराज को, पर दान तुम्हारा नहीं हो जाता। गौतम का चेहरा उदास हो गया। बोले देवी, आज तो मेरी पत्नी नहीं है, तेरे पैर कहाँ दिखा, मैं छू लूं, तू मेरा गुरु है। बोले क्यों? तूने मुझे ज्ञान दे दिया, पर वस्तु स्वानुभूति नहीं, स्वानुभूति हो सकती, स्वानुभूति नहीं है, स्वानुभूति है। मैं कभी कभी सोचता रहता हूं, जब जब एक कौन सा भवन है, बास्केट भवन में जब जब प्रवचन करता हूं तो मुझे सम्मोहन की याद आती है। रचना ही ऐसी, ज्ञानी वे लोग चले गए, ये लोग भी चले जाएंगे। वे लोग चले गए, ये लोग भी चले जाएंगे। छोड़ के क्या जाओगे? जैसा जियोगे
वैसी बातें छोड़ के जाओगे। माँ, माँ, बहू के ऊपर तेल डाल के जला दो। माँ, बहू को प्रेम से मिठाई खिला दो। दोनों माताएं मरेगी, एक हत्यारिन बन के मरेगी, एक दुलारिन बन के मरेगी दोनों। क्या विचार है? माँ, एक बहू पर मिट्टी का तेल छिड़वा करके मार रही हो, मर रही है। एक बहू को मिठाई खिला करके बेटी जैसा मार रही है। इनमें से कौन सी माँ नहीं मरेगी? बोलो ना, दोनों मरेगी ना। तो क्यों ना हो मिठाई खिला के मरो। ये मुख से, हाथ से मिठाई खिलाते हैं। इनकी मिठाई तो दूसरे दिन संडासे में चली जाती है, पर मैं मुख से मिठाई खिलाता हूँ। भगवान की वाणी अमर कर देती है। आइए, विषय क्या चल रहा है समर्थ सागर जी? महात्मा निर्विकल्प यतीन सागर जी, भगवान मुझे नहीं जानते। खड़े हो जा। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुम जैसे पंडित खड़े हुए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि पंडित बनने के बाद भी अभी कुछ सीखना अवशेष बचा है। भैया, आपके सर्वज्ञ मुझे नहीं जानते। सर्वज्ञ व्यवहार से हैं, निश्चय से आत्मज्ञ हैं। तद जयति परम ज्योति समम समस्ते रदंत पर्यायी दर्पण तलिम सकला प्रतिपरति पदार्थ माल का यत्र, ये बहिर्व्याप्य व्यापक भाव है। ये व्यवहार दृष्टि है। जानदी पसदी विभान ऋण सबम केवली भवम, जानदी पसद निश्चय केवली नियपाणम। संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को एक साथ जानते केवली भगवान व्यवहार नहीं से, निश्चय नहीं से निज आत्मा को ही जानते हैं। जो सर्वज्ञ है वो आत्मज्ञ है, जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। एक दृष्टि, पर मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूं उसे सुनिए। फिर भी मुझे नहीं जानते, ना वो मुझे निश्चय से जानते, ना मुझे व्यवहार से जानते। अब अलग दृष्टि लेके आइए। एक जगह बहुत सारे ज्ञानी मुमुक्षु भाई थे। उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपसे शुद्ध ज्ञान जानना चाहता। मैंने कहा, शुद्ध ज्ञान जानना चाहते हो मित्र? तुम्हारा भगवान मुझे नहीं जानता। ऐसा जैसे कथन किया, सबके सब चीख गए, चिल्ला गए। बोले, सर्वज्ञ कैसा? मैंने कहा, तुम मुमुक्षु कैसे? सर्वज्ञ आत्मज्ञ है, वो सर्वज्ञ कैसा? क्या नाम पंडित जी? मित्र रमगढ़ा, जरा अपनी चोटियां ले, अच्छे से लो। सभा देखना चाहिए, सभा को देखना चाहिए। अच्छे से ले भाई, इधर देख, पीछे मुड़ जा। चोटियां ले। आप सब लोग देखो। अरे बंद क्यों कर रहा है? आप सब देखो, ये भाई अपनी चोटियां ले रहा है। आप जान रहे कि नहीं? मेरा आप सबसे प्रश्न है, माता बहनों से प्रश्न है, भाई सबको घूम जा, तू सबको दिखना चाहिए, चोटियां ले रहा है। आप लोग जान रहे कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, जान रहे कि नहीं? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? आपको दिख रहा कि नहीं? आपको जान रहे कि नहीं? इधर और लोगों से पूछ लो। पंडित जी, कोई पंडित हो तो और पूछ लो। अंशुल पत्रकार, ये क्या कर रहा है? गौतम, ये क्या कर रहा है भाई पंडित?
चोटियां ले रहा है। सबका एक मत है ना, एक मत है ना। बुजुर्गों से पूछ लो, ये आजाद भैया से पूछ लो, पूछो पूछो बेटा, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये क्या कर रहा भाई? चोटियां ले रहा। ठीक। अखिलेश, इन सब से पूछो कि मैं अपनी चोटी ले रहा हूं, ये आप जान रहे हो और देख भी रहे हो, पर तुमको दर्द कैसा हो रहा? पूछो। किनको? उनको। आपको नहीं हुआ तो तुमने पकड़ो अच्छे से। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा ना? अब पूछो इन लोगों से, आप मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूं, चोटियां ले रहा हूं, ठीक है? आप लोग जान रहे कि नहीं, देख रहे कि नहीं? परंतु क्या आप जान रहे हो मुझे दर्द कैसा हो रहा है? पूछो। ओहो, स्वयं जानेगा महिलाओं में बैठ करके। ये जीव कौन है? ऋषभ पंडित जी हैं क्या? ओ भी पंडित है। आओ मित्र, कोई बात नहीं, जहां स्थान मिल गया बैठ गया, लेकिन कल नहीं बैठना है। ओह ऋषभ भैया, अब बोलो अच्छे से। अखिलेश, ये तुम्हारा सगा रिश्तेदार है, अब खोज लेना, हमने ऐसे बोल दिया, तुम पूछ लेना। अब मित्र, ये चोटियां है, हमको व्याख्यान क्या कर रहा हूं, सर्वज्ञ मुझे नहीं जानता है मित्र। वे जान रहे, देख रहे, सब कुछ चल रहा है, इसलिए ज्ञाता दृष्टा है, सर्वज्ञ है, फिर भी मैं कह रहा हूं मुझे नहीं जानते हैं। जैसे कि आपके हाथ की चोटियां ऋषभ भी देख रहे, पूरी सभा देख रही है, जान भी रही है, देखो इसको चोटियां लग रही है, लेकिन फिर भी संवेदन हो रहा क्या किसी को? ऐसे ही संवेदन मात्र आपको ही होता है। ऐसे मैं दिगंबर मुनि हूं, ऐसा भगवान जान भी रहे, देख भी रहे, लेकिन मेरी अनुभूति क्या चल रही है भगवान अनुभव नहीं कर रहे हैं। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से वो जान रहे हैं, मैं अपने आप को अंतर व्याप्य व्यापक भाव से जान रहा हूं। बैठ जा सब लोग, क्षमा करना पंडित जी ना। दुल्हन ने क्या? हे जीव, हे जीव, धुलता वही है जो अपना नहीं होता। विष्णु सागर जी, धुलता वही जो अपना नहीं होता। जो अपना होता है मनीष माना, वो धुलता ही नहीं है। क्या मालूम क्या हो गया है। धुलता वही है जो अपना नहीं होता। धुलता वही है जो अपना नहीं होता। अपनी चमक को ढका रहता है, उसे धुलना पड़ता है। वस्त्र वस्त्र हैं, वस्त्र मल नहीं। मल मल है, मल मल है, वस्त्र नहीं। पानी वस्त्र को धोता है अज्ञानी, ऐसा कहते हैं। हसमुख, किसके कपड़े उठा लाए आज? अच्छे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कहाँ धुलवाए थे हसमुख भैया? कहाँ धुलवाए थे? घर पे धुलवाए थे? धुल गए ना अच्छे से? भाई कपड़े धुले हैं कि मैल धुला है? बाहर कौन निकला? नाली में कौन बहाया गया? पर बोलते क्या हो? वस्त्र वस्त्र है, मल मल है। जो बाहर से आता है उसे धुल के बाहर निकलना पड़ता है। जो अपना होता है वो चमकता है। इसलिए कर्म धुलेंगे, आत्मा नहीं धुलेगी। कर्म धुलेंगे, वे बाहर निकलेंगे। आत्मा तो जो है सो है। अब बोलो सत्य क्या है? कौन धुला?
है मैल धुला, पर व्यवहार क्या कहता है? वस्त्र धुले। इसलिए जो है व्यवहार अभूतार्थ, व्यवहार अभूतार्थ। यदि समझ सागर ऐसे कहते व्यवहार भूतार्थ है तो अज्ञानता उनकी बोल रही है। व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ था, अभूतार्थ है, अभूतार्थ ही रहेगा। कहीं से भी ले लीजिए आप, सब तुम लोग ज्ञानी लोग हो, अब बच्चा थोड़ी हो तो व्यवहार को भूतार्थ बोल रहे हो। व्यवहार भूतार्थ, प्रयोजन के बस से भूतार्थ कहा जाता है। घृत कुंभधानी पी कुम्मो घृत मयोन चेत जीवो वर्णा जल्पे पी जीवो वर्णा तन्मया। याद करने में बहुत कष्ट होता है, सुनाने में बड़ा आनंद आता है। ये फिर से सुनो तो कितना सुंदर कलश है। घृत कुम्भधानी पी कुम्मो घृत मयोन चेत जीवो वर्णा जल्पे पी जीवो वर्णा तन्मया। घृत कुंभ बुधाने पी, घी का घड़ा। बताओ इंदौर में किसी घर में घी का घड़ा उत्पन्न होता, कौन सा कुम्हार बनाता है? घी का घड़ा किस कुंभकार ने बनाया? समझ सागर जी, किसी ने नहीं बनाया। लेकिन हंसमुख के घर में घी का घड़ा भी है, पानी की बाल्टी भी है। इसके घर में पानी की बाल्टी है, जबकि बाल्टी प्लास्टिक की होगी, बाल्टी टीन की होगी, गिलेट की होगी, सिल्वर की होगी, लेकिन किसकी है? क्या पानी की बाल्टी होती है क्या? नहीं होती क्या? नहीं होती तो व्यवहार लोप हो जाएगा, और होती है तो निश्चय का लोप हो जाएगा। फिर भी अभूतार्थ, व्यवहार अभूतार्थ। निश्चय में भूतार्थम विभान बनंत भूतार्थम भूतान बोध विमुखा प्राय सर्वेपि संसारा। इस श्लोक का अर्थ करो आप लोग सब मिलकर के, क्या निकलेगा? महात्मा विश्रुत सागर जी, वो विभंजन सागर आचार्य विद्यानंद जी के यहाँ कई साल तक पढ़ के आया है। मुमुक्षु विदाम्बर, निश्चय में भूतार्थम, निश्चय में भूतार्थम विभार बनंत भूतार्थम भूतार्थ बोध मुखा प्राय सर्वेपि संसारा। निश्चय में भूतार्थम, निश्चय ही भूतार्थ है। विभार बनंत भूतार्थम, विभार अभूतार्थ है। भूतार्थ बोध विमुखा, भूतार्थ बोध से विमुख है। प्राय सर्वेपि संसारा, संसार के सारे जीव सत्या से अज्ञानता से युग भरे हुए हैं। इसलिए जितना मैं आपको बताता हूँ ना हंसमुखिया, आपने दो दो वाचना कराई, दो दो चातुर्मास करा लिए इंदौर में, तब भी मैंने आपको बार बार कहा भाई पूर्ण निश्चय की व्याख्या करूंगा ना, झेल नहीं पाओगे। जब मैं व्यवहार बोलता तब तुम सन्नाटा बना लेते हो, फिर निश्चय में कहां जाओ? पर ऐसी व्याख्या होती रहना चाहिए जिससे भव्य जीवों को बोध होता है मेरा धर्म अलग है और जगत का धर्म अलग है। अलग है। भगवान मुझे जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से शम को जानते हैं, और जैसा मैं अपना वेदन करता हूं ऐसा सकल प्रत्यक्ष ज्ञाता केवल ही मेरा वेदन नहीं कि वो जानकार है, मेरा वेदक नहीं है। इसलिए वेद वेदक भाव स्वानुभूति निज की होती है। फिर मैंने स्वानुभूति बोल दिया था। जैसे नर स्वान मादा के पीछे भटकता है राग के बस, ऐसे सारा जगत पर वस्तु में लिप्त है स्वानुभूति। बुरा लगे भरा लगे स्वयं को देखो, मुझे मत कहने आना।
क्या बोल दिया? जैसे एक नर श्वान मादा श्वान के पीछे भटक रहा राग के वश होकर के, ऐसे जो जो पर वस्तु में लिप्त हैं, ये स्वानुभूति है, और निज के रमण कर रहा है, वो स्वात्मानुभूति है। समय हो गया आपका। ऐसा व्याख्यान करना आप सभी श्रमणों को। ओ भाई निर्मोह जी, कहाँ से प्रारंभ किया आपने? भगवान बासपूज स्वामी आज ये गुरु बन गए, वो शिष्य बन गए। किसकी अनुभूति ले रहे भैया? गुरु की कि शिष्य की? ये सब मुस्कुरा रहे, बोले हम चाचा बन गए। ये माता जी विवाह श्री संघ से तुम्हारी दीक्षा की अनुमोदना करने आए। सोचो आप क्यों आई? कि वे बुआ बन गई। हे मित्र, ये सब बहिर्भाव है, ये सब बहिर्भाव है। संबंधों में भगवान आत्मा होती नहीं, भगवान आत्मा में संबंध होते नहीं। वो जो है सो है। बोलो, इस परम सत्य को सुना नहीं, जाना नहीं, विश्वास मानना, अनंत पर्याय निकल जाएंगी। जैन धर्म को नहीं समझ पाओगे। आज तक कमल भैया मैंने हजारों मंचों पर व्याख्यान किए, आज तक कहीं से ची की आवाज नहीं आई ये क्या बोल गए। 100 विद्वान एक साथ बैठे हुए। आपने भी इंदौर में कितनी गोष्ठियां कराई, विद्वान पधारे। मैं बार बार बोलता विद्वान भैया कुछ कहो, पर मुझे मालूम तुम कुछ कह नहीं पाओगे। तुम कहने की सोच के आओगे, वहां को दूसरा नया खड़ा कर दूंगा, तुम अब बोलो आगे। और जगते पर इस सारे वक्ताओं से मेरा कहना है, आप हिंदी बोलो ठीक है, जिस प्रांत की जो भाषा बोलो, लेकिन आगम के श्लोक और गाथा सूत्रों को याद करिए, कंठस्थ कीजिए। किसी बड़े से बड़े विद्वान पर धमाका बोलना है तो तुम्हें गाथा ही देना पड़ेगी। तो जैसे घी की बाल्टी नहीं होती, आधार आधे संबंध है, उपचार से कथन होता घी का घड़ा है, पर घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। ऐसे जीवो वर्णा पे जल पे पी, ये गोरे ये सांवले ये सब व्याख्यान चल रहा है, पर ये सब का सब उपचार व्याख्यान है। वास्तव में जीव तो स्पर्श गंध वर्ण से रहित होता है। ओह सुनो ना हे मित्र, कुंद कुंद सोमे श्री प्रवचन सार जी में, समय सार जी में क्या लिखते हैं? अऋषिमरूम गंधम अवतवम चीदना गुणम सद्धम जानलंग गहिड़म जीमडिटिशन ठाणम। अरस है, अरूपी है, अगंध है, अवक्तव्य है, अलंग ग्रहण है। कभी जीवन में अध्ययन करने का मन करे कमल अग्रवाल, तो आजाद भैया के यहाँ से अलंगर गण शास्त्र ले जाना। क्या नाम बोला? अलंग ग्रहणम शास्त्र का नाम मैं बोल रहा हूं। इस ग्रंथ को ले जाना और जैसे बने, जैसे कड़ी भी दवाई पी लेते ना, ऐसे उसको समझने की कोशिश करना। कम से कम इस प्रयास में हम रह करके उस परमात्मा को जान के जाएंगे जो सिद्ध सरा पर विराजा है। मनीष मोना, तू ही इतना काम कर देना, हमारे भैया को एक अलंग ग्रहण नाम का शास्त्र आप कमल अग्रवाल को भेंट कर देना, सामायिक देशना के साथ। देखो मेरा सभी से कहना है, अब तुम सब धन कमा के देख चुके हो, संतान को जन्म दे के देख चुके हो, जन्म लेके देख चुके हो,
दुनिया को मरते देख चुके हो, अपने मरने के पहले निज भगवान आत्मा का स्वरूप समझ के जाना है। कुछ नहीं है। चिराग, जिनने शादी की उनसे ही पूछ लो क्यों परेशान हो। शिवास पूज्योदया क्रियासु तुम वास पूजित सेन्द्र पूज्य मया पूज्योल्बधिया मुनिंद्र दीपान साकिम तपनो ने पूज्या। समंत सो भी है, जब भक्ति में डूबते तो ऐसे डूबते हैं, हे प्रभु, हे मुनिंद्र, हे मुनिंद्र। हर मुनि मुनिंद्र नहीं होता, ध्यान दीजिए। हर मुनि मुनिंद्र नहीं होता है, मुनि होते हैं। वर्तमान में पंचम काल में मुनि नहीं होते। उठ के मत जाना, कोई पूरी बात सुनना, नहीं तो ये हमारा मुमुक्षु भाई सनावत का राजेंद्र महावीर कहेगा हम लोग तो इसलिए तो इतने दिन से बोलते हो कि मुनि होते ही नहीं, आज आप ही बोल रहे हो, मुनि बन के बोल रहे हो। मुमुक्षु, तू आगम खोल के बोलना। हे जीव, वर्तमान में मुनि नहीं होते, ऋषि नहीं होते, यति नहीं होते। हो वर्तमान में जितने मुनिराज हैं वे सभी अनगार मुनि हैं। बोले मुनि मुनि नहीं है, मुनि संज्ञा सभी की है। मुनि वे होते हैं जो छपक श्रेणी आरोहण करके 12वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं उनको मुनि कहते हैं। लेकिन वर्तमान में वे वाले मुनि नहीं है। यति वे होते हैं जो उपसामक छपक आदि श्रेणी का आरोहण करते हैं, वो यति कहलाते हैं। और ऋषि वे होते हैं जो रिद्धि संपन्न होते हैं। बीज बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, पादानुसारणी आदि जो रिद्धियां हैं, ये रिद्धियों को प्राप्त होते ऐसे मुनि ऋषि कहलाते हैं। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, ये ऋषियों की व्याख्या त्रिलोक परिणति ग्रंथ में की गई है। इसलिए तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान के जो मुनिराज हैं वे सभी मुनिराज अनगार मुनि हैं। मतलब जिनके मठ नहीं होते, मंदिर नहीं होते, घर नहीं होते, गृहस्थी नहीं होती है, मात्र श्रावकों के दिया रचे गए घरों में रहते हैं और काले नांग के समान रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? काला नांग क्यों बोल रहे हैं महाराज को? अरे मित्र, आपको गुण की प्रत्यसत्य का बोध होना चाहिए। क्या आपने कैलाश बैद जी अपने टीचर से कभी ये नहीं सुना ये बच्चा गधा है? सुना? कहीं मनुष्य का बच्चा गधा हो सकता है क्या? आश्चर्य हो, टीचर तुम्हारा पागल ठहरा कि नहीं ठहरा कि मनुष्य के बच्चे को गधा बोल रहे, वो गधे का बच्चा कहां से हो गया? वो तो मनुष्य का ही है। अरे भैया वो सही कह रहा है टीचर, अध्यापक। बोले क्यों? पर्याय की प्रत्याशक्ति, क्षेत्र की प्रत्याशक्ति, गुण की प्रत्याशक्ति, ये सारी प्रत्याशक्ति समझिए रायवार्तिक ग्रंथ में लिखी हुई है। प्रत्याशक्ति का मतलब होता है नजदीकता, निकटता। तो गुण की प्रत्याशक्ति, एक कैलाश में तो गऊ है, गऊ देखो कितना सीधे खड़ा है, तो क्या गाय हो गया? वो सीधी रहती है। गुण की प्रत्याशक्तियां लगाइए, गऊ है गऊ। ऐसे उसको गधा बोल दिया बच्चों, गधा। और गधा का बच्चा नहीं है। जैसे गधे में बुद्धि नहीं होती, ईटें ढोता रहता बेचारा, ऐसे कोई सी बुद्धि नहीं है इसलिए ऐसा बोल दिया। नहीं, वैसे गधा नहीं होता वो। ये क्या हुआ? एक गुण की प्रत्याशक्ति। बोले भैया आप लोग बुरा नहीं मानना है ना, आप लोग क्षमा कर, लेकिन बोल रहे हैं आपके लिए। हसमुख गांधी कहता गुरुजी क्या बताऊं, घर में मेरे ज्वालामुखी फूट गया है। बोले ज्वालामुखी फूट गया मतलब? बोले मेरी देवी प्रथम दिन चंद्रमुखी थी, अब ज्वालामुखी हो गई है। अरे कोई स्त्री ज्वालामुखी होती क्या? मतलब ये है कि जैसे ज्वाला फूटती है तो गर्मी बिखर जाती है, आग भड़क जाती है, ऐसे वो क्रोध में डूब गई, सो हमने ज्वालामुखी बोल दिया। गुण की प्रत्याशक्ति बराबर। बैठ जाओ। तो कितना गंभीर आगम है। ऐसे में पूरे जीवन भर घंटों घंटों बोलूं ना, तब भी आगम पूरा नहीं बोल सकता।
नहीं भूल सकता। पर आप सबको विश्वास जरूर हो रहा है कि आगम में आनंद है। अब बोलिए भाई, बिना मताई के, बिना बाप के, बिना भाई के, बिना बंधु के, बिना लड्डू, बिना पेड़े के बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे हैं? ये माँ जिनवाणी के आंचल का पान करके मुस्कुरा रहे हैं। देखा? इसलिए अहो निर्गंत बालको, ऐसे मुस्कुराते रहना। तुम्हारे दूध पिलाने वाली माँ तो मार भी देती है कभी कभी और मर भी जाती है, पर मेरी माँ जनमानी न मारती न मरती है। वो त्रिकालिक है, त्रिकालिक रहेगी। अब बहुत हो गया, तो लोग घर क्यों नहीं जा रहे हो सबके सब? जाओ ना सब मिल करके। देखो हमारी माता जी वो दूसरी कालों में थी, उनको भी लगा श्रापों का दूध तो कई बार पिया, चलो अम्मा का दूध पीवे जा रहे हैं। कौन सी अम्मा? प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामनी, पंचम विदुषां माता, षष्ठम बागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादश ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा च चतुर्दशं, पंचदशं श्रुतदेवी, षोडशं गौरी निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तत्सन्तुष्टि माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे मां भारती, जगती में सभी मचल जाएं, सब छोड़ के चले जाएं, पर तू छोड़ के मत जाना। तेरे पीछे मैंने सबको छोड़ा है, पर तू मुझे नहीं छोड़ सकती है। अब कहाँ जाना है आपको? कुछ हुआ? कुछ हुआ? भैया इतना मैं आपको ज्ञान कराना चाहता था। हम लोग क्यों मुस्कुराते रहते हैं, क्यों आनंद में रहते हैं? इसी मतारी का दूध पी करके। ये हमारी अम्मा है, ये जिनवाणी माँ है। हम नहीं चाहते तुम लोग रो। जिस माँ के साथ हम रहते ना, मना पुत्र चल बेटा उसी माँ के साथ अपन रहेंगे साथ। गौतम, हो गौतम, मेरा मित्र, बेटे की माँ से कह दो हम तो जा रहे जिनवाणी अम्मा के पास, हैं? तनक जाके कह दियो, हैं? जाओ, कल फिर आओगे। मित्र पर्या रही तो जा रहेंगे, वहाँ मिलेंगे आपसे। लेकिन जब तक पुनः ना आए तब तक तुम याद रखना, जगत में सब छोड़ जाएंगे माँ, पर माँ जिनवाणी कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। जब मेरे गुरुजी थे ना, छतरपुर में सचखंडागम की वाचना चल रही थी, निर्णय सागर जी महाराज जी थे, ये सब माता जी लोग थे, ब्रह्मचारी थे। तो वहाँ धवल जय धवल ऐसे विराजमान रहते थे। तो मैं वहाँ से निकलता था ना, तो बार बार ऐसे निकलता था। अंतर इतना था कमल, कहूँ कह दो, कुछ नहीं आता। अंतर इतना था, जब विद्यार्थी थे तो हमने एक ऐसी जगह दर्पण लगा के रखा था कि जब निकलूँ ना तो चेहरा दिखना चाहिए। तो जब निकलूँ ना तो चेहरे में राग था, स्वयं का चेहरा देख के निकलता, बोले चेहरा दिखना नहीं। पर आप ऐसा सोच रहे हो, पर मैं क्या सोच निकलता था? दर्पण को हमारे आगम में केवल ज्ञान का प्रतीक कहा है और मंगल का है। इसलिए मैं दर्पण देख के ही स्कूल जाता था, दर्पण देख के खेलने जाता था, दर्पण देख के भोजन करने जाता था और दर्पण देख के पढ़ने बैठता था। तो दर्पण देखना बहुत जरूरी था हमारे लिए।
पर अब दर्पण नहीं देखता हूं, अब निज को अर्पण करके निज आत्मा को देखता हूं। इसलिए जब मैं संग में आया तो दर्पण तो बंद हो गया, फिर मैं जिनवाणी को, अब मैं जब जब जाऊं तो ऐसे पैर पड़ूं जान करके महाराज को चढ़ाता था। हमें देखो हमारी अम्मा तो यही है, कोई शरण नहीं है, तुम सब मुझे छोड़ दोगे, लेकिन हमारी अम्मा तो यही है। तो वो हमारी शिकायत करते थे गुरु जी से, बोले ये तो क्या बोलते हैं, बोले हमारी अम्मा तो यही है, हमारा शरण तो यही है, धम्मम शरणम प्रव्रजामि। लेकिन सत्य ही हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य विरासत छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? फिर निर्णय सागर बसुनंदी बन के चले गए कि नहीं चले गए? अब ये महाराज सब छोड़ के चले जाएंगे, मुझे पता। अब जैसे सुप्रभ सागर जी आज से वे गुरु बन गए, ठीक है। तो ये होता कि नहीं होता, जब चिड़िया के पंख हो जाते तो बच्चे उड़े जाते हैं। तो इस बात को अज्ञानी पिता रोता, ज्ञानी गुरु रोता है। मैं सत्य को जानता हूँ, सत्य में असत देखो, असत में सत्य देखो, ये प्रकृति का स्वभाव है, कोई नया नहीं है। जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की वैद्य मध्यान्ह में